Assalamu alaikum students. Today we will start our lecture number 10. Subsets. Subset क्या होते हैं? सब मीन मतलब पार्ट्स. सेट को हिस्सों में डिवाइड करना सबसेट्स कहलाता है. रीडिंग पढ़ते हैं. इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ अ सेट A is also an element of another set B, then set A is called a subset of set B. क्या कहते हैं कि अगर सेट ए का हर एलिमेंट दूसरे सेट में भी बिलोंग करता हो तो हम ये कहेंगे कि जो पहला सेट है वो दूसरे सेट का सबसेट होगा. और इसके लिए जो सिंबल यूज़ करेंगे, सिंबल इज़ यूज टू डिनोट अ सबसेट. दस ए सबसेट बी मीन्स दैट ए इज़ सबसेट ऑफ बी. फॉर एग्ज़ाम्पल, D is equal to water, soda, squash, milk, tea, coffee, and W is equal to water, soda and squash. S is equal to water, soda, squash and cola. यहाँ पे तीन सेट्स गिवन है. All elements of set W are in set S and set D. जो सेट W के एलिमेंट्स हैं वो सेट S में भी हैं और सेट W में भी हैं. तो सेट डी में भी हैं. तो जो सेट डब्ल्यू होगा वो सेट एस और सेट डी का सबसेट होगा. पेज नंबर 11 पे एक और एग्जांपल है. लुक एट एन अदर एग्जांपल. इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 सो ऑन 10 एंड बी इज़ इक्वल टू 1 2 3, सी इज़ इक्वल टू 4 5 6 7 एंड डी इज़ इक्वल टू 10, ई इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5, देन बी इज़ सबसेट ऑफ ए. बी के जो एलिमेंट हैं वो सारे ए में मौजूद हैं तो बी ए का सबसेट होगा. इसी तरह बी सबसेट ऑफ ई. बी जो है ई का भी सबसेट होगा क्योंकि जो बी के एलिमेंट हैं वो सारे ई में भी बिलोंग करते हैं. एंड सी इज़ सबसेट ऑफ ए. सी के जो एलिमेंट होंगे वो सेट ए से बिलोंग करते हैं. बट सी डज़ नॉट सबसेट ऑफ ई. सी ई का सबसेट नहीं होगा क्योंकि सी में जो एलिमेंट हैं वो ई से बिलोंग नहीं करते. डी इज़ नॉट सबसेट ऑफ ई. डी भी ई का सबसेट नहीं होगा. एंड ई इज़ नॉट सबसेट ऑफ डी. ये थी सबसेट. अब नेक्स्ट हमने प्रॉपर सबसेट पढ़ना है. प्रॉपर सबसेट क्या होता है? इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी and at least one element of B is not an element of A, then A is a proper subset of B. Denoted symbolically, A is proper subset of B. Here the symbol means is proper subset of. क्या कहते हैं कि सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के हर एलिमेंट से मैच करना चाहिए, सेट बी में मौजूद होना चाहिए, लेकिन बी में कम से कम कोई एक एलिमेंट ए सेट से ज़्यादा होना चाहिए. एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक ज़्यादा होना ज़रूरी है. जैसे अगर सेट ए में 1 2 3 होगा तो सेट बी में 1 2 3 4 होना चाहिए. तो ये प्रॉपर सबसेट होगा. For example, set of people. A is equal to set of people in your family going on a picnic. Set of people in your family. फैमिली में जितने लोग हैं उन तमाम का सेट जो पिकनिक पे जा रहे हैं. एंड सेट बी क्या होगा? सेट ऑफ ऑल पीपल इन योर फैमिली. और सेट बी में आपकी फैमिली के तमाम मेंबर्स. तो जो सेट ए होगा वो सेट बी का सबसेट होगा, प्रॉपर सबसेट होगा. हेयर ए में और मे नॉट कंटेन ऑल मेंबर्स ऑफ बी क्योंकि ए जो है फैमिली के तमाम मेंबर्स से बिलोंग नहीं करता. अगर आपकी फैमिली में 4 मेंबर्स हैं और 3 पिकनिक पे जा रहे हैं तो सेट ए क्या होगा? सेट बी का प्रॉपर सबसेट होगा. नेक्स्ट एक एग्जांपल है. कंसीडर द सेट एक्स इज इक्वल टू 2 3 4 5 एंड सेट वाई इज इक्वल टू 3 4. हेयर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ वाई आर कंटेन इन एक्स. वाई के जो तमाम एलिमेंट्स हैं वो एक्स से बिलोंग करते हैं. बट ऑल एलिमेंट्स ऑफ एक्स आर नॉट इन वाई. वाई एक्स के एलिमेंट्स वाई से सारे बिलोंग नहीं करते. तो हम क्या कहेंगे? वाई इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स एंड रीज्ड एज वाई इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स. इफ़ u इज़ इक्वल टू ए बी सी एंड v इज़ इक्वल टू बी सी ए. दोनों में एलिमेंट्स की तादाद भी सेम है और एलिमेंट्स भी सेम है तो ये क्या होंगे? ये इम्प्रॉपर होगा. इम्प्रॉपर अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे. ये इक्वल सेट्स भी होंगे. नेक्स्ट है इम्प्रॉपर सबसेट. A subset that contains every element of set A is called the improper subset of A.
improper subset and the original set are equal as they contain the same elements. improper subset क्या होते हैं कि दोनों सेट्स में एलिमेंट की तादाद सेम होनी चाहिए, जो पहले सेट में थे वही दूसरे में होने चाहिए, उन सेट्स को हम इम्प्रॉपर सबसेट्स कहते हैं। जैसे प्रॉपर में हमने पढ़ा था कि एक सेट में जो दूसरे सेट में होते हैं एक एलिमेंट ज़्यादा होना चाहिए, कम से कम एक एलिमेंट ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन इम्प्रॉपर में दोनों सेट्स में एलिमेंट्स की तादाद सेम होनी चाहिए। नेक्स्ट है सुपरसेट। सुपरसेट इज़ अ सेट दैट कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ स्मॉलर सेट। सुपरसेट वो सेट होता है जिसमें छोटे सेट के तमाम एलिमेंट्स मौजूद हों। मतलब एक अगर हमारे पास कोई बड़ा सेट है और दूसरा छोटा है, तो जो बड़ा सेट होगा वो छोटे का सुपर सेट होगा। फॉर एग्जांपल, इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5, तो जो सेट ए होगा वो सेट बी, सेट ए छोटा सेट है और सेट बी बड़ा सेट है, तो बी सुपर सेट होगा ए का। दिस इज़ सिम्बॉलिकली एक्सप्रेस्ड एज इन द फॉर्म बी इज़ सुपर सेट ऑफ ए। अगर हम इम्प्रॉपर सबसेट को उलट कर दें उसको, तो ये हमारे पास सुपर सेट का साइन आ जाता है। Power set. Power set is a set that contains all the subsets that can be possibly created from an original set. ओरिजिनल सेट से हमारे पास जितने भी पॉसिबल सबसेट्स बनते हैं, उन सारे सबसेट्स को हम पावर सेट कहते हैं। पावर सेट में हम इसको कैसे डिनोट करेंगे, हम उन सारे सबसेट्स को एक दो फिर कर्ली ब्रैकेट्स में क्लोज करते हैं, तब वो हमारे पास पावर सेट में आ जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जो हमारे पास सेट है ए इज़ इक्वल टू 1 2 3, इसके सबसेट जब हम ड्रॉ करेंगे, सबसेट्स में हमारे पास एम्प्टी सेट मस्ट होता है। फिर 1 आ जाएगा। सबसे पहले हम सिंगल एलिमेंट्स के सबसेट बनाएंगे, उसके बाद हम डबल एलिमेंट्स के सबसेट बनाते हैं, और फिर एंड पे जो बचते हैं हम उसका सबसेट बना लेते हैं। हम इसको स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं। तो सबसे पहले एम्प्टी सेट आएगा, फिर 1, फिर 2 3, 1 2 1 3, 2 3 आ जाएगा, और फिर 1 2 3। पावर सेट इज़ रिटन एज पावर ऑफ ए इज़ इक्वल टू। अब इन सारे सबसेट्स को हम कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं, तो ये हमारे पास पावर सेट हो। नेक्स्ट है कोरेस्पॉन्डेंस बिटवीन सेट्स। कोरेस्पॉन्डेंस, दो सेट्स के दरमियान कोरेस्पॉन्डेंस। टू सेट्स ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इज़ इक्वल टू ए बी सी आर सेट टू बी 1 to 1 correspondence if each element in A can be paired with a single member of B। 1 to 1 कोरेस्पॉन्डेंस कब होगी, जब दोनों सेट के हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से सिर्फ एक ही बार पेयर बनाएगा, तो वो क्या होगा, कोरेस्पॉन्डेंस होगी सेट्स के दरमियान। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि 1 ए से मैच कर रहा है, 2 बी से, 3 सी से, 1 सी से कर सकता है, 3 ए से कर सकता है, 2 बी से, लेकिन सिंगल एलिमेंट हमेशा सिंगल एलिमेंट से ही पेयर बनाएगा। एक एलिमेंट दो एलिमेंट से पेयर नहीं बना सकता। अगर दो एलिमेंट से पेयर बनेगा तो वो 1 to 1 कोरेस्पॉन्डेंस नहीं होगी। An element cannot be paired with more than one element from the other set. For example, the element 1 is in set A can be paired only one element of set B, A, B or C. At the end of pairing process, no unpaired element should remain in either set. एक और कंडीशन इसमें आती है कि एक तो इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट से सिंगल एलिमेंट से ही पेयर करना चाहिए। उसके अलावा सेट में कोई भी अनपेयर्ड एलिमेंट नहीं बचना चाहिए। जैसे अगर यहाँ पे 1 2 3 4 है और ये ए बी सी है, 1 ए से मैप कर रहा है, 2 बी से, 3 सी से, यहाँ पे 4 रह जाता है, तो वो 1 1 कोरेस्पॉन्डेंस नहीं होगी। दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स का मैप करना, पेयर बनाना